दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड में जो इलेक्शन हुए हैं, आज उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है और अभी काउंटिंग चल रही है। हम आपको सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लाइव दिखाने वाले हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है और झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, हम इस वीडियो में खास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को देखने वाले हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अगर हम सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों अब आइए हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कितनी वोट मिली है और कितने कैंडिडेट जीत रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट को देखें तो अब तक सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ एक ही उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं आखिरकार वो उम्मीदवार कौन है। आइए अब उनको देख लेते हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील को इस वक्त टोटल वोट 75,887 मिल चुकी है, जिसमें से 23,422 वोटों से ये आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी तक इम्तियाज जलील का कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है कि वो जीत चुके हैं, लेकिन दोस्तों इसमें खास तौर से देखने वाली ये बात है कि अब तक इम्तियाज जलील अपने इलाके में सबसे आगे चल रहे हैं। और दोस्तों, इसी तरह अगर हम बात करें कि जिस कैंडिडेट की हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी ने तायद की थी, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार कादरी है, आप उनको देख सकते हैं कि वो इम्तियाज जलील से पीछे चल रहे हैं, बल्कि 70,772 वोटों से अब्दुल गफ्फार कादरी इम्तियाज जलील से पीछे चल रहे हैं। यकीनन दोस्तों, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इम्तियाज जलील इस वक्त अपने इलाके में सबसे ज्यादा वोट हासिल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात साफ है कि अब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी के सिर्फ एक ही उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। बाकी अब तक कोई भी सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता की नजर नहीं आ रही है। अब आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार झारखंड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कितनी सीट मिली है। अगर दोस्तों हम फ्रंट पर ही देखें तो अब तक बीजेपी को 22 सीटें मिल चुकी है। अगर हम दोस्तों डिटेल में जाए और देखें तो अब तक जेएमएम को 33 सीटों पर लीड चल रही है, तो वहीं बीजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस पूरी लिस्ट में देखें तो इस पूरी लिस्ट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम ही नहीं है। और नाम ना होने की वजह यह है कि अब तक झारखंड से एक भी नेता ऐसा नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि जो लीड कर रहा हो या दूसरे कैंडिडेट से आगे चल रहा हो। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर झारखंड से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी नेता नजर नहीं आ रहा है कि जो जीत सके। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील ही नजर आ रहे हैं कि जो जीत सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, आखिर में हम आपसे अपील करेंगे कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है और किसकी सरकार बनने वाली है। तो आप सब लोग इस रिजल्ट के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।